जैसे मैंने यहाँ पर एक रिएक्शन लिखी है 2A + B और गिव्स प्रोडक्ट। ठीक है भाई। अगर इसके लिए आपको पूछ ले, अगर आपको कहे कि इसकी रेट ऑफ रिएक्शन लिखो, है ना, ए के रेस्पेक्ट में अगर रेट ऑफ रिएक्शन लिखनी पड़ेगी तो अपन क्या करेंगे, ROR इज डायरेक्ट रेट लो लिखने की पड़ेगी तो अपने को क्या करने पड़ेंगे, X ROR बी के रेस्पेक्ट में लिखेंगे तो बी। रेट लो हर एक के रेस्पेक्ट में अपन लिख सकते हैं, ए के रेस्पेक्ट में, बी के रेस्पेक्ट में, हर एक के रेस्पेक्ट में। इन दोनों को मर्ज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ROR इज इक्वल टू के ए की पावर x और b की पावर y, b की पावर y। तो ये क्या हो गया हमारा, रेट लो। अब ये x और y ये क्या है, तो ये हमारे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं इनको, अपन क्या कहते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। यानी कि इसकी कंसंट्रेशन कितनी चेंज करेंगे जिससे प्रोडक्ट की फॉर्मेशन बढ़ेगी या घटेगी, वो डिपेंड करेगा इनके x और y के ऊपर। तो अपन क्या जानते हैं यहाँ पर, a और b इन दोनों के बारे में अपन जानते हैं। यह है कंसंट्रेशन ऑफ a, यह है कंसंट्रेशन ऑफ b। x और y, x क्या है तो अपन कहेंगे इसको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू a, और y क्या है तो ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है विद रेस्पेक्ट टू b। क्लियर। जब अपन x और y इन दोनों को जोड़ देते हैं तो ये बन जाती है हमारी ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, और इसको स्मॉल n से डिनोट करते हैं। क्लियर भाई। अब एक बात ध्यान रखना, ये जो x है, ये जो y है, ये फ्रैक्शन भी हो सकती है, ये नेगेटिव वैल्यू भी हो सकती है ये पॉजिटिव भी हो और जीरो भी हो सकती है। क्लियर भाई। क्योंकि अपन पहले से ही बात कर चुके हैं कि किसी भी रिएक्शन की रेट इन दोनों के ऊपर डिपेंड कर भी सकती है। हो सकता है इसकी कंसंट्रेशन बढ़ाने पर रेट ऑफ रिएक्शन बढ़े, हो सकता है इसकी कंसंट्रेशन बढ़ाने पर रेट ऑफ रिएक्शन घटे। तो जब घटेगी तो उस कंडीशन में ये x ये y की वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव आ जाएगी। हो सकता है b की कंसंट्रेशन को मैंने बढ़ाया, उससे प्रोडक्ट की फॉर्मेशन में कोई चेंजेस नहीं आया, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो गई, जीरो। या फिर मैंने कहा कि b की कंसंट्रेशन मैंने बढ़ाई और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन हाफ हो गई। अब हाफ हो गई तो 1/2, और जब 1/2 x की वैल्यू है या y की वैल्यू 1/2 हो जाएगी तो रिएक्शन किस में आ जाएगी, फ्रैक्शन में आ जाएगी। इसका मतलब ये ऑर्डर जो होता है, ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और फ्रैक्शन भी हो सकता है। इसमें हम और आप कुछ नहीं कर सकते, ये खाली केवल और केवल किसका, तो ये केवल और केवल एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज़ होती है। ठीक है भाई, ये सब बता दिया मैंने। अब बात करते हैं के की। के क्या है, तो के एक रेट कांस्टेंट है। ठीक है भाई, के क्या है, रेट कांस्टेंट है। अब रेट को अपन वेलोसिटी भी बोलते हैं, तो कई बार इसको अपने वेलोसिटी कांस्टेंट के नाम से भी दिखाई देगा। ठीक है भाई। और इसको एक नाम से और बोलते हैं, उसको बोलते हैं स्पेसिफिक रिएक्शन रेट। क्या नाम से बोलेंगे, स्पेसिफिक रिएक्शन रेट। क्यों बोलते हैं ये देखिए अभी। तो अगर किसी रिएक्शन के लिए अपन ने ROR इज इक्वल टू के ए की पावर x और b की पावर y अगर लिखा है, और अगर हमारे को स्पेसिफिक रेट रिएक्शन लिखनी पड़ेगी तो अपन क्या कहेंगे, इफ कंसंट्रेशन ऑफ ऑल स्पीसीज इन रेट लॉ एक्सप्रेशन, रेट लॉ एक्सप्रेशन भी बोल सकते हैं और रेट लॉ भी बोल सकते हैं। ठीक है भाई, इन यूनिटी, किस में रख लिया अपन ने, यूनिटी के अंदर, यानी कि 1 वैल्यू कर दी। अब इसकी वैल्यू भी 1 हो गई, इसकी वैल्यू भी 1 हो गई। क्या कह दिया अपन ने, कंसंट्रेशन ऑफ ए इज इक्वल टू बी और दैट इज 1। तो उस कंडीशन में रेट ऑफ रिएक्शन किसके बराबर हो जाएगी, के के बराबर हो जाएगी। इसको बोलते हैं अपन स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपन इनकी यूनिट ऑफ के, यानी कि ये स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन जो है उसकी यूनिट्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है भाई, थैंक यू।